मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कोई मैजिक या फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला एंड स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क का लमसम प्लान है कि 2050 तक मार्स पर इंसानों का पूरा शहर बसाने वाले हैं, जिसमें करीब 10 लाख इंसान रह सकेंगे और वो भी पृथ्वी की किसी मदद के बिना। लेकिन मार्स कोलोनाइजेशन के इस ड्रीम पर लोग विश्वास तब करने लगे जब नासा ने भी स्पेसएक्स के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट फ्यू ईयर्स में स्पेसएक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी सफलता हासिल कर चुका है। अब जैसा कि हम जानते हैं, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाने में भी एक्सपर्ट है। स्पेसएक्स के रॉकेट्स में भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज करके स्पेस तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मार्स, जो कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए स्टारशिप्स बनाई जा रही हैं, जो कि एलन मस्क के अकॉर्डिंग टेस्ला में यूज होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होंगी। मतलब इसमें फ्यूल बहुत कम यूज किया जाएगा। मार्स तक तो इंसान पहुंच जाएंगे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की दुनिया कैसे बसेगी। आखिर एलन मस्क एंड नासा इतनी हरी भरी पृथ्वी को छोड़कर इस मार्स की बंजर जमीन को क्यों बसाना चाहते हैं? ना तो वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही वहाँ खाने पीने की चीजें हैं और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस जितनी ठंड में कोई शेल्टर। वहाँ पर इंसानों की नीड्स को पूरा करने वाली इनिशियल फैसिलिटीज तक नहीं है। तो मार्स पर इंसानों को बसाना कैसे पॉसिबल होगा? चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारे अर्थ पर हमारे लिए नेचुरली सब कुछ अवेलेबल है, तो इंसानों को मार्स पर बसाने की जरूरत क्या है? तो पिछले कई सालों में अर्थ की हेल्थ पर जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, उनमें ज्यादातर रिजल्ट्स निगेटिव आए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम इंसानों ने फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल एंड गैस का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से कॉन्टिन्यूअसली अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि अर्थ पर किसी के लिए भी रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ रहा है। यहाँ तक कि टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर्स भी लगातार पिघल रहे हैं, जिसके कारण फ्लड्स, साइक्लोन्स एंड सुनामी के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अब बात सिर्फ फ्यूल की नहीं है, ये पॉल्यूशन हमारे अर्थ की ओजोन लेयर को भी डैमेज करता जा रहा है। मतलब एक तरफ इस पॉल्यूशन से जनरेट होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ सोलर रेडिएशंस। और यही कारण है कि इंसानों ने अपने लिए एक नया घर, नया प्लेनेट अभी से ही ढूंढ लिया है। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में और भी कई प्लैनेट्स हैं, तो सिर्फ मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में एक पड़ोसी प्लैनेट वीनस है और दूसरा मार्स। वीनस जो मार्स के मुकाबले में अर्थ के काफी ज्यादा पास में है, लेकिन हम वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर वही सब चीजें मिलेंगी जिससे हम भाग रहे हैं, यानी कि गर्मी। वीनस सन से दूसरा प्लैनेट है और वहां पर इतनी भयंकर गर्मी होती है कि लोहे को भी पिघला कर रख दे। और दूसरा पड़ोसी है मार्स, जो कि सन से 4th प्लैनेट है। यहाँ पर वीनस जैसी आग तो नहीं, लेकिन ठंड अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी भयंकर होती है। सिर्फ कड़ाके की सर्दी ही नहीं जो कि मार्स पर इंसानों के लिए चैलेंज होगी, बल्कि ना तो यहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी। ये सब जानने के बाद भी नासा एंड एलन मस्क के पास ऐसा कौन सा प्लान है जिससे वो इंसानों को मार्स पर जिंदा रख सकते हैं? एलन मस्क के प्लान के अकॉर्डिंग 2026 में मार्स पर सबसे पहले इंसानों की एक टीम जाएगी। इस टीम के पास 2 सालों तक जिंदा रहने के लिए सभी जरूरत की चीजें मौजूद होंगी, मतलब खाना, पीना और प्रेशराइज्ड सूट्स। लेकिन मार्स पर इस टीम के अराइवल से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्स पर धूल मिट्टी के तूफान से इन्हें भारी नुकसान पहुंच सकता है। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर्स मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब मार्स पर इंसान होंगे ही नहीं, तो ये प्रोटेक्टिव शेल्टर्स बनाएगा कौन? तो ये शेल्टर्स मार्स पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। एआई रोबोट्स को मार्स पर इंसानों से पहले भेजा जाएगा। ये कुछ स्पेशल रोबोट्स होंगे जो अलग अलग पार्ट्स के थ्रू डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये एक दूसरे से कनेक्ट भी हो पाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग बात?
और ये रोबोट्स इंसानों के काम करने की स्पीड से कहीं ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं, जिनमें कैमरा, सेंसर्स और न जाने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और कौन कौन सी स्मार्ट फैसिलिटीज इंक्लूड होंगी। और सुइटेबल प्लेस डिटेक्ट करते ही ये वहां पर अपना एक बेस यूनिट एस्टेब्लिश कर लेंगे। अब जिस पार्ट का काम डिगिंग का होगा वो डिग करके मिट्टी कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे यूनिट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट्स तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से भी बैठकर मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का सेकेंड फेज। अब मार्स पर एक टीम लैंड करेगी। अब क्योंकि ये टीम फर्स्ट टाइम यहाँ पर लैंड कर रही है तो इनके साथ काफी सामान भी होगा। मार्स पर पहले से मौजूद रोबोट्स इस टीम का वेलकम करेंगे और उस भारी सामान को लैंडिंग यूनिट से बेस यूनिट तक ले जाएंगे और बेस यूनिट की शेल्टर के अंदर इन छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो अपने आप ही इन्फ्लेट हो जाएंगे। अब क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, इसी कारण इंसान वहां प्रेशराइज्ड यूनिट्स में ही रहेंगे। मतलब इन यूनिट्स में अर्थ की तरह एक आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज्ड केबिन्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट्स की मदद से इस्टेब्लिश किया जाएगा। और अगर किसी टीम मेंबर को इस बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल रोबोट व्हीकल केबिन के एंट्रेंस से आकर अटैच हो जाएगा, जिससे कि दरवाजा खुलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर वेजिटेशन की जा सके। साइंस रिसर्च के अनुसार मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ आलू एंड बीन्स ही लगाए जा सकते हैं। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे जैसे ग्रो होंगे उनमें से एक चीज निकलेगी जिसका मार्स पर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जीवन के लिए, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट्स मार्स पर सब्जियों के साथ साथ ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होगी। इसलिए जल्द से जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का भी प्लान बनाया जा चुका है। इसमें ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के थ्रू एक्टिवेट होगी, वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। मतलब ये टीम इंसानों के लिए ऑक्सीजन भी बना पाएगी। इन सब के चलते मार्स की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही डिटेक्ट कर चुका है, तो उस बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया जाएगा। इन शॉर्ट देखा जाए तो मार्स पर भेजे गए इंसान बिना पृथ्वी की मदद के अब जिंदा भी रह पाएंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? मार्स पर जाने वाले लोग अपने केबिन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर मार्स पर भी जाकर ऐसी ही जिंदगी गुजारनी थी तो इतने ज्यादा ताम झाम की क्या जरूरत थी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएं कि जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो शायद आने वाले 100 से 200 सालों में मार्स वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसा कि अभी हमारा अर्थ है। इसका मतलब कि मार्स पर टेम्परेचर बढ़ाने से वहां पर लाइफ स्टार्ट हो सकती है। और इस काम को पूरा करने के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वो जानकर यकीन करना मुश्किल होगा। एक MIT स्टूडेंट मार्गरीटा मारिनोवा का कहना है कि मार्स पर रोबोट की हेल्प से फैक्ट्रीज बनाई जाएं, जो 24 आवर्स सिर्फ एक ही काम करेंगी। उनका काम होगा सिर्फ और सिर्फ धुआं निकालना, और इस धुएं के कारण मार्स पर भी वही सब होगा जो अभी हमारी पृथ्वी के साथ हो रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ एलन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है, और वो ये है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाएं। उनका मानना है मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर किए जाएंगे, तो वहाँ की आइस भी मेल्ट होगी और ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिससे मार्स जल्द से जल्द इंसानों के रहने की जगह बन पाएगी। फिलहाल नासा एंड एलन मस्क का अभी तक का प्लान यही है कि 2026 में फर्स्ट टाइम इंसानों की एक छोटी टीम वहां जाकर कुछ जरूरी एक्सपेरिमेंट्स करेगी, और 2 सालों के बाद जब अर्थ एंड मार्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं
तब वहाँ कुछ और लोग भेजे जाएंगे। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज्ड केबिन्स में रहेंगे और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कोशिश की जाएगी। उनका मानना है कि 100-200 सालों के बाद वो मार्स को भी अर्थ के जैसा ही एक प्लेनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो औरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।